हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए, हम बात कराएंगे आपको एग्जाम्पल नंबर 12। देखिए एग्जाम्पल नंबर 12 आपको दिया है, यदि एस बराबर दिया है आपको a, b such that a, b belongs to R और a is not equal to 0 तथा S में संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित हो तथा S में संक्रिया स्टार निम्न प्रकार परिभाषित हो। निम्न प्रकार परिभाषित हो। A, B स्टार C, D बराबर दिया है आपको AC, BC प्लस D। तब नंबर 1 स्टार की क्रमबद्धता, स्टार की क्रमबद्धता तथा साचार्यता की जांच करो। दूसरा है आपका स्टार का तस्मक अवयव, स्टार का तस्मक अवयव यदि विद्वान हो तो ज्ञात कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन है इसमें स्टार के सापेक्ष x के व्युत्क्रमणीय अभिमों को ज्ञात कीजिए। स्टार के सापेक्ष S के व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए तथा व्युत्क्रमणीय अवयव का प्रतिलोम ज्ञात करो। आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 12। ये कहता है यदि समुच्च S बराबर आपको दिया है A, B, इसके जो अवयव है वो क्या है, क्रमिक युग्म के रूप में है A, B टाइप के। AB बिलोंग्स टू R और A का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। और समुच्च S में जो संक्रिया स्टार है वो निम्न प्रकार परिभाषित है। तो कैसे है, A, B स्टार। देखिए आपको तो बताना है स्टार संक्रिया है वो क्रमबद्ध में है या नहीं, साचर्य है या नहीं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको चेक करना है कि संक्रिया स्टार है वो क्रमबद्ध में है या नहीं और साचर्य है या नहीं। तो देखिए, तो क्रमबद्ध में और साचर्य है या नहीं इसकी आपको जांच करनी है। तो देखिए ये क्रमबद्ध में कब होगी, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार S में क्रमबद्ध में होगी यदि, स्टार संक्रिया है S में क्रमबद्ध में होगी यदि, बताइए कब होगी, A, B स्टार C, D किसके बराबर बताइए, C, D स्टार A, B के। देखिए अब तक जितने क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था,
जो समुच्चय था वो आर बता, अर्थात एक एक के अवयव थे, लेकिन जो समुच्चय के अवयव है वो क्या है, क्रमित युग्म के रूप में ए, बी टाइप के हैं। ये क्या है, एस का अवयव है और ये भी एस का अवयव है। देखिए ए, बी है वो क्या है, समुच्चय का ही अवयव है। अब के जो समुच्चय है वो क्या है, क्रमित युग्म के रूप में है। तो देखिए यदि आप ए, बी स्टार सी, डी बराबर सी, डी स्टार ए, बी हो, तो आप कह सकते हो जो स्टार संक्रिया है वो एस में क्या है, क्रम में है। लेकिन आप देखिए 1, 2 स्टार 2, 1 बताइए क्या होता है, 1, 2 स्टार, इसका ले लीजिए 3, 4। अब इसका मान निकाल के देखिए 1, 2 स्टार 3, 4, बताओ क्या होगा। ए, बी स्टार सी, डी आपको दिया है ए सी, बी सी प्लस डी। ए सी प्रथम का ऐसे इसका गुणा करिए, यानी कि ए का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 3, बी सी यानी कि दूसरे का इसके पहले से, तो 2 का गुणा करेंगे 3 से, यानी कि 2 3 6 प्लस डी यानी कि 4, तो 2 3 6 और 4 10, तो ये हो जाएगा आपका 3, 10। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके हिसाब से ए, बी स्टार सी, डी किसके बराबर है, ए सी, बी सी प्लस डी के। तो ए का गुणा सी से करेंगे तो कितना आएगा 3, बी का गुणा सी से करिए 2 3 6 और डी ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका 10। तो आपका एलएचएस का मान आ गया 3, 10। आरएचएस को सॉल्व करिए, 3, 4 स्टार 1, 2, बताओ कितना आएगा, 3 का गुणा इससे करिए 1 से, कितना आएगा 3, बी सी प्लस डी यानी कि 3 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 और 2 6। तो देखिए आपका आरएचएस आ गया 3, 6। 1, 2 स्टार 3, 4 का मान तो 3, 10 है, और जब आप उसको उल्टा सॉल्व करते हो 3, 4 स्टार 1, 2 वो क्या रहा है 3, 6। एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो स्टार संक्रिया क्रम में नहीं होगी। अतः स्टार क्रम में नहीं है। अब बात करते हैं हम साचार्यता की। साचार्यता की देखिए स्टार एस में साहचर्य होगी यदि, स्टार एस में साहचर्य होगी यदि, बताइए कब होगी, ए, बी स्टार सी, डी स्टार ई, ए, और ये बराबर होना चाहिए ए, बी स्टार सी, डी स्टार ई, ए। ए, बी स्टार सी, डी स्टार ई, ए। देखिए आपका अवयव क्या लेंगे, 3 अवयव लेते थे, अब आपको 3 अवयव क्या लेने हैं, ए, बी ये पहला अवयव, ये आपका दूसरा अवयव हो गया और ये आपका तीसरा अवयव हो गया। जो पहले आप एबीसी ले रहे थे, अब क्या लेना है, उनको क्रमित युग्म में आपको लेना है। देखिए अब तक आप कर रहे थे ए स्टार बी स्टार सी बराबर दिखाते थे बी स्टार सी के, लेकिन जो अब इसमें समुच्चय के अवयव है किस रूप में है, ए, बी टाइप में है। तो आप पहला अवयव मानेंगे ए, बी, दूसरा अवयव है आपका सी, डी और तीसरा अवयव है आपका ई, ए। तो आप देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो बताओ इसका मान कितना आ जाएगा। पहले का गुणा सी से करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए सी, बी का गुणा सी से करेंगे तो यानी कि
AC इंटू बी सी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ। तो AC का गुना ई से करिए तो ये हो जाएगा AC ई, फिर आप करोगे BC इंटू डी गुना ई प्लस एफ। इसी प्रकार आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से देखेंगे कि LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। आप LHS का मान हमने निकाल लिया है और आप RHS को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करने के बाद आप इसके साथ स्टार संक्रिया लगाएंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हो जो स्टार संक्रिया है वो साचर्य नियम होगी या नहीं होगी। यदि LHS और RHS दोनों बराबर आते हैं तो वो संक्रिया साचर्य है, अन्यथा नहीं। अब तीसरा पार्ट देखिए इसका दूसरा, स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए यदि विद्यमान हो तो। तो देखिए आपका जो अवयव क्या होगा बताइए, एक्स कोमा वाई स्टार का, एक्स कोमा वाई स्टार का समुच्चय एस में तत्समक। अब कर रहे हैं स्टार का तत्समक अवयव क्या होगा, देखिए एक्स कोमा वाई स्टार का समुच्चय एस में तत्समक अवयव होगा यदि, तब होगा ए कोमा बी स्टार एक्स कोमा वाई, बताओ कितना आ जाए, ए कोमा बी दोबारा से आ जाए, ए स्टार ई बराबर क्या आता था ए। तो आपका पहला अवयव क्या है, ए कोमा बी, और जो आपने ई माना है वो क्या माना है, एक्स कोमा वाई। क्योंकि इस समुच्चय के जो अवयव है क्रमित युग्म में है, आप इसको ये नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स कोमा वाई। यदि ए कोमा बी की संक्रिया आप इसके साथ कराते हो तो दोबारा से क्या मिलना चाहिए आपको, ए कोमा बी ही मिलना चाहिए। जिस प्रकार से आप स्टार ई बराबर ए आना चाहिए था, इस प्रकार से बताओ यदि आप x कोमा y इसका क्या है, तत्समक अवयव है, तो a कोमा b की संक्रिया आप जब x कोमा y के साथ कराओगे तब आपको क्या मिलना चाहिए, a कोमा b ही मिलना चाहिए। तो देखिए इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा a इंटू सी अर्थात ax इंटू bx प्लस y, और ये बराबर हो जाएगा a कोमा b के। मैंने आपको बताया था यदि क्रमिक युग्म बराबर होते हैं, यदि उनके प्रथम घटक और द्वितीय घटक भी समान हो, तो ax बराबर होना चाहिए a के और bx प्लस y बराबर होना चाहिए b के। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया बताइए, 1, x का मान आ गया आपका 1, तो x का मान यहाँ पर रख दीजिए, b प्लस y बराबर b, तो y बराबर हो गया 0। तो स्टार में a कोमा b का तत्समक अवयव, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, तो s में स्टार का तत्समक अवयव बताओ क्या है, x का मान कितना है 1 और y का मान 0। तो s में स्टार का तत्समक अवयव क्या है, 1, 0 है। क्लियर है? दोबारा से देखेंगे, x, y a, b का तत्समक अवयव होगा यदि, क्या बताइए कब होगा, a, b की संक्रिया जब आप x, y के साथ लगाओगे तब आपको दोबारा से क्या आना चाहिए, a, b ही आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ax, bx प्लस y बराबर a, b। तो ax बराबर है a के और bx प्लस y बराबर होगा b के। तो यहाँ से x का मान 1 आ गया और
y का मान 0 आ गया। जब आप x बराबर 1 ध्यान रखोगे तो b प्लस वाई बराबर b, तो y बराबर हो जाएगा 0। तो x का मान 1 आ गया और y का मान 0। तो s में स्टार का तत्समक अवयव क्या है बताइए? 1,0 होगा। अब आपको निकालना है प्रतिलोम अवयव। क्या निकालना है? प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव देखिए, समुच्च S में a, b का तत्समक अवयव c, d। समुच्च S में a, b का तत्समक अवयव c, d होगा यदि a, b स्टार c, d बराबर क्या आना चाहिए? a, 0। a, b का प्रतिलोम अवयव c, d होता है यदि इन दोनों की जो स्टार संख्या लगाने पर क्या आना चाहिए? तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव क्या है? a, 0। देखिए a का तत्समक अवयव a का प्रतिलोम अवयव b होता है यदि a स्टार b बराबर e। इसी प्रकार a, b का प्रतिलोम अवयव c, d होगा यदि a, b स्टार c, d कितना आना चाहिए? 1,0 के। यदि a, b स्टार c, d किसके बराबर आ जाए? 1,0 के, तो a स्टार b बराबर आना चाहिए e के। दोबारा सुनिए, a, b का प्रतिलोम c, d होगा यदि a, b स्टार c, d बराबर आ जाए 1,0 के। तो आपको c, d का मान निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करिए। ये बराबर है ac, bc प्लस d के। देखो आपको इसको यूज करना है। a, b स्टार c, d किसके बराबर है? ac, bc प्लस d के। तो ये हो जाएगा आपका 1,0। तो आपको दिया है AC बराबर 1 और BC प्लस D बराबर 0। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? C की। तो बताओ C बराबर हो जाएगा आपका 1/a। C बराबर हो जाएगा 1/a। C की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो ये हो गया b/a प्लस D बराबर 0। तो D बराबर हो जाएगा -b/a। तो देखिए आता है स्टार में a, b का प्रतिलोम बताओ क्या होगा? c का मान क्या है? 1/a और d का मान क्या है? -b/a। तो जितने भी अवयव हैं ये कह रहे हैं व्युत्क्रमणीय अवयवों को ज्ञात कीजिए। अर्थात ऐसे अवयव ज्ञात करने जिनका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। तो देखिए यदि इनका प्रथम घटक 0 हुआ, यदि a, b का प्रथम घटक 0 हुआ, यदि a, b का प्रथम घटक 0 हुआ तो उसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। क्योंकि प्रथम घटक यदि 0 हो गया तो 0, b का प्रतिलोम क्या होगा? 1/0 b/0, जो कि परिभाषित नहीं है। तो देखिए S के सभी अवयवों का ऐसे सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है। S के उन सभी
F के उन सभी अवयवों का प्रतिलोम विद्यमान है जिनका प्रथम घटक शून्य नहीं हो। तो S के वे सभी अवयव जिनका प्रथम घटक शून्य नहीं है, S के वे सभी अवयव जिनका प्रथम घटक शून्य नहीं है, उन सभी का प्रतिलोम विद्यमान है। और a, b का जो प्रतिलोम क्या है 1/a, -b/a। तो इस प्रकार से आप S का तत्समक अवयव और प्रतिलोम निकाल सकते हो। क्लियर है सभी को? देखिए एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, आपको दिया है यदि S बराबर दिया है a, b, c, d और आपको a दिया है 5, आपको b दिया है a, b और आपको c दिया है a, c और आपको d दिया है a, b, c। तो आपको सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों का संघ, तो ये कह रहा है समुच्चयों का संघ जो यूनियन है वो तो द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन परंतु समुच्चयों का जो सारनिष्ठ है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये कह रहा है जो समुच्चय S पर यूनियन की संक्रिया तो क्या है द्विआधारी, रहा है S यूनियन, जो समुच्चय S पर यूनियन की जो संक्रिया है वो तो द्विआधारी है, और लेकिन जो इंटरसेक्शन की जो क्रिया है संक्रिया है वो द्विआधारी नहीं है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है समुच्चय S a, b, c, d और जहां आपको a एक समुच्चय है, b क्या है बताइए a, b, c क्या है a, c और d क्या है a, b, c। तो ये कह रहा है इनका जो यूनियन है, इनका जो यूनियन है वो तो क्या है बताइए द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन इनका यूनियन तो द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन इनका जो इंटरसेक्शन है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो देखिए मैंने आपको बताया था केले सारणी, आप यदि आपका समुच्चय परिमित हो तो आप डायरेक्ट केले सारणी से बता सकते हो कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले केले सारणी बनाएंगे यूनियन के लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले संक्रिया लिखते हैं, एक लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन ऐसे। तो समझ के अभी अब क्या है बताइए A, B, C और D। आपका A, B, C और D क्लियर है। जब आपको परिमित समुच्चय दिया हुआ है तो आप केले सारणी से बता सकते हो कि ये संक्रिया द्विआधारी है या नहीं। तो देखिए जब आप A यूनियन A करेंगे तो क्या आएगा बताइए A यूनियन B, आप A यूनियन B करिए तब भी क्या आएगा B। A यूनियन C, देखिए A क्या है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय का जब अन्य किसी समुच्चय के साथ यूनियन करते हैं तो वही समुच्चय आता है। इसका मतलब हुआ A यूनियन B भी A आएगा, A यूनियन B आएगा, और A यूनियन C क्या आएगा C, और A यूनियन D भी क्या आएगा D। अब आपको करना है B यूनियन A, B यूनियन A, आप इन दोनों का यूनियन करिए तब भी क्या आएगा B आएगा। B आपको दिया है A, B और A आपको रिक्त समुच्चय है। अब देखिए B का यूनियन B के साथ करेंगे तो क्या आएगा B का यूनियन C के साथ करिए तो बताइए क्या हो जाएगा A, B, C। B और U को देखिए बना करके B और C का यूनियन क्या आएगा A, B और C, जो किसके बराबर है D के। दोबारा से देखिए जब आप B यूनियन C करोगे तो क्या मिलेगा आपको
ए कॉमा बी कॉमा सी, और जो किसके बराबर है, डी के। तो बी यूनियन सी बराबर है डी के। किसके बराबर है, डी के। अब देखिए बी यूनियन डी, अब आपको देखना है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी देखिए, बी यूनियन डी क्या आएगा, ए बी सी के, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, डी के। अब आपको सी यूनियन ए करना है, तो ए आएगा सी यूनियन बी। सी यूनियन बी किसके बराबर है, डी के। सी यूनियन सी डी के। आपको देखिए ए बी सी दे रखे हैं, आपको लगाना है सी यूनियन सी किसके बराबर आएगा, सी यूनियन सी ये बराबर आएगा सी के, और सी यूनियन डी ये बराबर आएगा डी के। डी यूनियन ए डी के बराबर आएगा, डी यूनियन बी किसके बराबर आएगा बताइए, बी के, और डी यूनियन सी, डी यूनियन सी, डी यूनियन सी बराबर आएगा, बताओ किसके आएगा, डी के, और डी यूनियन डी किसके बराबर आएगा, डी के। आप इनको चेक करना, ए यूनियन ए के बराबर है, ए यूनियन बी के बराबर है, ए यूनियन डी सी के बराबर है, और ए यूनियन डी है वो डी के बराबर है। इसी प्रकार से आप इन सबको चेक करना, क्लियर है। तो आप देखिए इसके जो अवयव है वो ए बी सी डी आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था यदि पहले सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय का ही अवयव हो तो संक्रिया क्या होती है, द्विआधारी संक्रिया होती है। अतः जो यूनियन की संक्रिया है एस पर क्या है, द्विआधारी है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो देखिए अब आप बात करते हैं इंटरसेक्शन। तो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो बताओ क्या आएगा, ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तब भी ए आएगा। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, क्योंकि ए क्या है, रिक्त समुच्चय। अरे इंटरसेक्शन यूनियन लेना आप जानते हैं, सिखा दिया मैंने आपको। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या आएगा, ए, और ए इंटरसेक्शन डी भी क्या आएगा, ए। अब देखिए बी इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए, बी इंटरसेक्शन बी आएगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या आएगा, बी में और सी में ऐसे कौन सा अवयव है, ए, कौन सा आएगा बताइए, ए। अब देखिए जो बी इंटरसेक्शन सी है वो किसके बराबर है, ए के। बी और सी दोनों समुच्चय के अवयव हैं, लेकिन उनकी जो संक्रिया है वो किसके बराबर है, ए के। डज नॉट बिलोंग्स टू एस। देखिए बी भी एस का अवयव है और सी भी एस का अवयव है, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन है क्या रहा बताइए, ए। और देखिए ये ए है वो समुच्चय एस का अवयव नहीं है। अर्थात देखिए बी इंटरसेक्शन एस, सी इंटरसेक्शन एस, लेकिन बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट बिलोंग्स टू एस। अतः जो इंटरसेक्शन की क्रिया है वो क्या है, एस पर द्विआधारी नहीं है। तो बताओ द्विआधारी कब होती है, जब समुच्चय के प्रत्येक दो एलिमेंट, जब समुच्चय के प्रत्येक दो एलिमेंटों पर संक्रिया लगाएं तब आपको जो समुच्चय मिलेगा, जब आपको जो अवयव मिल रहा है वो भी उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए, तब आप उस संक्रिया को उस समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया कहते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो बी और सी दोनों समुच्चय के अवयव हैं, लेकिन जो इंटरसेक्शन की संक्रिया लगाने पर आपको ए मिलता है जो कि इस समुच्चय एस का अवयव नहीं है। अतः इंटरसेक्शन एस के अंदर द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अब देखिए 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। 1.3 में देखिए आपको ये बताना है कि कौन सी द्विआधारी संक्रिया है और कौन सी नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए स्टार बी बराबर दिया है आपको ए के। आपको बताना है ए स्टार बी है वो ए के बराबर होनी चाहिए।
तो आपको पूछ रहा है जो n कॉमा स्टार है, जो n कॉमा स्टार है, क्या स्टार n पर द्विआधारी संक्रिया है? तो आप देख पा रहे हो, आपको पता है a किस में से लिया जाता है, n में से, a और b n में से लिए जाते हैं, और a स्टार b का मान क्या है, a है, और a आप किस में से बिलोंग कर रहे हो, n में से। तो इसका मतलब क्या हुआ, a स्टार b किस में बिलोंग करेगा, n के अंदर। जब आप a कॉमा b किस में से लोगे, n में से, तो सीधी सी बात है a तो n में से जा ही रहा है, तो a स्टार b भी किस में से जाएगा, n में से, क्योंकि a स्टार b किसके बराबर होगा, n के। अतः जो स्टार है n पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। अब देखिए दूसरा, a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 3। आपको बताना है जो स्टार है n में द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। अब आप देखिए, एक स्टार 2 का मान कितना आएगा बताइए, 1 प्लस 2 माइनस 3 बराबर 0। एक आपकी किस में बिलोंग कर रहा है, n में, 2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, n में, लेकिन देखिए 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, 0 से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो स्टार n पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। स्टार है वो n पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। कब, जब a स्टार b बराबर क्या हो, a प्लस b माइनस 3। इसी प्रकार देखिए, a स्टार b बराबर क्या है, a प्लस 3b। अब आप देखिए, यदि a और b किस में से ले रहे हो आप, n में से, जब b n में से है तो 3b n में जाएगा। जब आप b n में से ले रहे हो, जब आप 3 का गुणा करेंगे तो सीधी सी बात है 3b n में जाएगा। a भी n में से है, b भी n में से है, तब इनका जो एडिशन है a प्लस 3b वो भी किस में चला जाएगा, n में। अतः a स्टार b भी किस में जाएगा, n में। यदि a कॉमा b n में से ले रहे हो तो a कॉमा 3b भी n में जाएगा, n का एडिशन भी n में जाएगा, और यदि a प्लस 3b n में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a स्टार b भी n में जाएगा। और a कॉमा b बिलोंग्स टू n के लिए जब आप a और b n में से लेते हो तो a प्लस 3b n में जाता है। अतः स्टार n पर द्विआधारी संक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसका चौथा पार्ट, a स्टार b बराबर a बटे b। आपको बताना है a स्टार b बराबर है a बटे b के। तो आपको ये चेक करना है कि स्टार q पर द्विआधारी है या नहीं। तो देखिए 1 स्टार 0 का मान होता है कितना आएगा, 1 बटे 0। देखो 0 है वो भी एक परमेय संख्या है और 1 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन 1 बटे 0 डिफाइन नहीं है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, 1 बटे 0 डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो a और b तो q में से ले रहे हैं, लेकिन a स्टार b q में नहीं आ रहा है। अतः क्या है, स्टार है वो q पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर है? बताओ द्विआधारी संक्रिया कब होती है, जब a स्टार b भी किसके अंदर आना चाहिए, q में, और a कॉमा b बिलोंग्स टू q के लिए। आप देखिए 1 भी एक परमेय संख्या है और 0 भी एक परमेय संख्या है, लेकिन जो 1 स्टार 0 है यानी कि 1 बटे 0 परमेय संख्या नहीं है। अर्थात स्टार लगाने के बाद जो आपको अवयव मिल रहा है उस समुच्चय का अवयव नहीं है। तो आप कह सकते हो स्टार इस समुच्चय पर द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है a स्टार b बराबर
ए स्टार बी बराबर दिया है आपको 2 की पावर ए बी। देखिए आपको ये चेक करना है समुच्चय n पर जो स्टार संक्रिया है वो क्रम विनिमय है या नहीं। तो देखिए आपको प्रूव करना पड़ेगा ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए और ए कोमा बी बिलोंग्स टू n के लिए। यदि आप प्रूव कर देते हो ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए और ए कोमा बी बिलोंग्स टू n के लिए, तब आप कह सकते हो स्टार है वो n पर क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। तो सबसे पहले आप इसका मान निकालिए। ए स्टार बी बराबर होगा 2 की पावर ए बी के और बी स्टार है तो इसके बराबर होगा 2 की पावर बी ए के। आप ए का गुना बी से करो या फिर बी का गुना ए से करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर ए बी और ये बराबर है ए स्टार बी के और ए कोमा बी बिलोंग्स टू n के लिए। तो आप कह सकते हो जो स्टार है वो n पर क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। अब बात करते हैं साचल्य। तो आप बताओगे ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो सबसे पहले इसका मान निकालिए 2 की पावर ए बी स्टार सी। बताओ इसका मान क्या हो जाएगा 2 की पावर, बताओ क्या होता है ए स्टार बी का मान, ए स्टार बी का मान है 2 की पावर ए बी। तो इसका मान क्या होगा 2 की पावर, ये आपका पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी नंबर हो गया। तो 2 की पावर ए बी इंटू सी, 2 की पावर ए बी इंटू सी। अब आप इसका मान निकालो तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये आपका LHS हो गया। अब RHS का मान निकालो। RHS का मान ए स्टार 2 की पावर बी सी और ये बराबर होना चाहिए 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी के। तो आप देखिए LHS का मान आया है 2 की पावर ए बी इंटू सी और RHS का मान आया है 2 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी सी। तो आप एक एग्जाम्पल लेके देखिए ए बी सी की कोई भी वैल्यू ले लीजिए 1 2 3 4, तो ये आपको बराबर नहीं मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि ये साचल्य नियम का पालन नहीं करती है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी प्रकार। आगे कल बताते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।